हरिराम पटेल सर की कंप्यूटर की किताब हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको लाइन से, एक एक लाइन एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको भी हम बता रहे हैं। और हमारा ये टारगेट है कि हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम से पहले कंप्यूटर की ये किताब पूरी की पूरी ख़त्म हो जाए। बहुत सारे बच्चों के पास ये किताब होती है, तो चाह रहे कि इस पूरे किताब को ही हम लोग कंप्लीट करा दें, एक एक वर्ड एक्सप्लेन कर दें। इसी सीरीज़ में ये इनपुट आउटपुट डिवाइस का तीसरा या चौथा पार्ट है जो भी। तो ये लेक्चर लाइन से डले आ रहे हैं, आई थिंक 11वां लेक्चर है। इसके पहले भी जितने लेक्चर्स डले हैं सभी को आपको देखना है, पढ़ना है। और यहाँ से बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस पर, तो आपको इसको पढ़ते चलना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम स्कैनर से चालू करेंगे। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए, स्कैनर। अभी ये जो डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ये एक स्कैनर की वजह से ही संभव हो पाया है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है और कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो, कल भी मैंने इसको बताया हुआ जाते जाते कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि स्कैनर से हम सिस्टम को देते हैं, हम डिवाइस को दे रहे हैं। ठीक, हम डिवाइस को दे रहे हैं। तो क्या किया, हालांकि मैंने इसको मोबाइल से स्कैन किया हुआ, ये एक पर्टिकुलर एक स्कैनर आता है अलग से, इसकी एक मशीन होती है, स्कैनर की मशीन होती है। तो स्कैनर में क्या क्या स्कैन हो सकते हैं, ये सबसे पहला सवाल पूछा जाता है। पहला सवाल तो क्या कि स्कैनर कैसा डिवाइस है, तो स्कैनर एक क्या डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। दूसरी बार, कई बार ये सवाल पूछा गया है, 4 ऑप्शन देता है कि स्कैनर निम्नलिखित में से क्या स्कैन कर सकता है। टेक्स्ट को स्कैन कर सकता है क्या, ये लिखा है वो सब क्या है, टेक्स्ट ही तो है। क्या है, टेक्स्ट को स्कैन कर सकता है, हाँ कर सकता है। किसी इमेज को स्कैन कर सकता है क्या, हाँ ये इमेज, ये तो इमेज ही तो है क्या, तो इस इमेज को भी स्कैन कर सकता है। तो ये किसी टेक्स्ट को या इमेज को ही स्कैन कर सकता है। वीडियो है, वीडियो चल रहा है, उसको स्कैन कर दिया तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्कैनर प्रमुख इनपुट डिवाइस है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो किसी चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक, तो दूसरा चीज आता रहता है। अब ध्यान देना कि स्कैनर जो डिवाइस है, ये किसी भी पर्टिकुलर इमेज या टेक्स्ट को अगर स्कैन करता है तो सवाल पूछा जाता है कि उसको किस फॉर्मेट में सेव करता है। तो ध्यान देना, वो उसको बिट मैप इमेज के रूप में कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करता है। बिट मैप इमेज में कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करता है। क्लियर, समझ आ रही बात। अब स्कैनर से यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं और इसी को आपको याद करना है, तो मैं पूरा बाकी पढ़ देता हूँ। स्कैनर प्रमुख इनपुट डिवाइस है जो किसी इमेज या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में लंबे समय तक डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए स्कैनर का यूज किया जाता है। स्कैनर किसी भी हार्ड कॉपी को स्कैन करने के लिए प्रकाश बिंब का, लेजर बीम का यूज करता है। स्कैनर के अंदर एक पतली पारदर्शी कांच होती है जिसके ऊपर हार्ड कॉपी को स्कैन करने के लिए रखा जाता है। ये पर्टिकुलर हमारे मोबाइल के स्कैनर की बात नहीं हो रही, ये जो अलग से मशीन होता है, इसमें आप क्या है, कॉपी का पेज कोई रख लो या कोई भी हार्ड कॉपी आप रखो, वो स्कैन हो जाता है। स्कैनर के अंदर से एक तीव्र प्रकाश हार्ड कॉपी पर पड़ती है और प्रकाश के रिफ्लेक्शन से डिजिटल इमेज बनती है। स्कैनर से स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को, ध्यान रखना, बिट मैप इमेज के रूप में कंप्यूटर मेमोरी स्टोर किया जाता है। स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करता है, इस बात को भी ध्यान रख लेना। प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करता है, लेकिन स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है। ये अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। स्कैनर द्वारा स्कैन किए गए डिजिटल कॉपी को हम इमेज के रूप में एडिट करते हैं, टेक्स्ट के रूप में एडिट नहीं किया जाता। देखो, इमेज के रूप में ये मैं स्कैन कर लिया और ये इमेज हो गया, इसको मैं पहले पेज को आगे पीछे से कर सकता हूं, बट टेक्स्ट को ना किसी भी प्रकार से छेड़खानी नहीं कर सकता। जैसे ये डिजिटल लिखा हुआ है तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा, समझ आई बात। तो इमेज के रूप में एडिट कर सकते हैं, मतलब आगे पीछे इमेज को कर सकते हैं, इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, लेकिन ये जो टेक्स्ट लिखा ना, इसको मैं किसी प्रकार से चेंज नहीं कर सकता। तो सर चेंज करना हो फिर भी कैसे करेंगे, तो फिर उसके लिए भैया आपको ओसीआर की आवश्यकता पड़ जाएगी। टेक्स्ट चेंज करना हो ना तो ओसीआर लगता है, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसमें क्या होता है, एक पतली सी पेन जैसी रहती है। ये तो हालांकि सिस्टम द्वारा लिखाया गया, लेकिन मान के चलो मैं ऐसे लिख दूं, माई नेम इज
XYZ ऐसे। अब OCR एक पेन टाइप का भी दिखेगा आपको, जैसे बहुत सारे नोट्स लिखे हुए हैं, आप चाहिए कि उसको भैया पूरा एक डिजिटल रूप में हो जाए और आप चाह रहे हो कि टाइप भी मत हो, तो क्या एक ऐसी पेन टाइप का आएगा, ऐसे इसके ऊपर ऐसे ले जाओगे ना तो पूरा उसको डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर लेगा और ऐसे ही लिखा जाएगा फिर सिस्टम में अच्छे राइटिंग में। ये तो आगे पीछे हो गया है ना। तो उसके लिए फिर OCR में टेक्स्ट को चेंज किया जा सकता है, टेक्स्ट को एडिट किया जा सकता है। क्लियर, समझ रही बात? चलो, नाम से क्लियर है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन स्कैनर के प्रकार है, इसको बस पढ़ लेना। हैंड हेल्ड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर और ड्रम स्कैनर। यह एक प्रकार का ऑप्टिकल स्कैनर होता है जो डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सपाट सतह का इस्तेमाल करता है या A4 साइज के पेपर को स्कैन कर सकता है। ठीक, चलो। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, जितने आप एग्जाम दिलाने जाओगे ना, हॉस्टल का भी आप एग्जाम दिलाने जाओगे तो आपको मिलेगा आंसर के लिए एक OMR शीट। OMR शीट मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट। तो उसमें 4 ठो गोला दिए रहते हैं ना, 4-5 ठो ऑप्शन। तो ये MCQs या ऑब्जेक्टिव वाले वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका, मतलब वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स MCQs फॉर्म में जो रहते हैं मल्टीपल चॉइस वाले, उसको जांचने के लिए यूज किया जाता है। तो 4 ठोक में क्या होता है, जैसे आपने गोला भरा C, आपने गोला भर दिया C, तो क्या होता है ये ना लाइट फेंकता है ना, तो लाइट अलग अलग, खाली गोला रहेगा उसका रिफ्लेक्शन अलग होगा और आप जो भरे रहोगे उसका रिफ्लेक्शन अलग होगा। तो जो रिफ्लेक्शन में अलग अलग चेंजेस आता है उसको वो सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है और बता देता है कि आपने कौन सा ऑप्शन टिक मारा है। अब कई बच्चे ये दिमाग लगाते होंगे जो नए नए हैं, और अरे यार एक काम करता हूँ, मेरे को ऑप्शन B और C दोनों लगता है, तो क्या B और C दोनों गालों मार दिया, एक ठोक तो सही होगा? ऐसा नहीं। तो एक से ज्यादा होता है ना, तो फिर उसको वो सिस्टम रीड कर लेता है, आपके क्वेश्चन को गलत कर देगा वो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिकली यूज करके देखा हुआ हूँ उसको, है ना, OMR वाले को। जैसे कई बच्चों से ये गलती हो जाती है, मान के चलो, अब ये जो भी पढ़ रहा होगा ना, मुझे मालूम है उसकी लाइफ में एक बार ये गलती जरूर होगी। उसको ऑप्शन मारना था C, लेकिन वो मार डाला B। जैसे B में कर रहा है, उसको याद आ गया, अरे यार इतना सारा गोला हुआ और मेरे को मारना था C। अब आपको मालूम है कि उसका कंफर्म आंसर C है, ये गोला आपने कर दिया इतना, तो क्या किया जाए? तो छोड़ दो, इसको पूरा अच्छे से डार्क कर देना। इतना रहता ना, ये छोटा मोटा ना रिफ्लेक्शन वो रीड नहीं कर पाता, ये मैं बता रहा हूँ। इतना छोटा मोटा गोला रहेगा ना तो रीड नहीं कर पाता। ये कई एग्जाम में मेरे से गलती हो चुकी है, मैं उसको देख चुका हूँ उसका क्या रिजल्ट होता है। तो इतना छोटा मोटा गलती हो गया, अब बोले सर इतना ही बस बचा था, ये छोटा सा बिंदु, ये इतना गोला कट डाला था, इतना गोला कट डाली थी, ये छोटा सा भी, ये भी क्यों बचा है? फिर इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, लेकिन छोटा मोटा गोला हो जाए ना तो उतना रीड नहीं कर पाता वो, गलती होने की दशा में। ठीक है, तो इसका यूज MCQ वाले में होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर इनपुट डिवाइस जो पेपर में पेंसिल या पेन के निशान को पढ़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में ऑप्टिकल मार्क रीडर को यूज किया जाता है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर देखो यह एक स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है, ये भी स्कैन करता है, इनपुट डिवाइस है। इसकी सहायता से कागज पर लिखे हुए डेटा को पढ़ा जा सकता है, जैसे कोई टेक्स्ट फॉर्म में लिखा है। OCR स्कैन किए गए हार्ड कॉपी को डिजिटल वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है। बहुत महंगा आता है, तो पेन वैन भी देखा, तो ये तो इस टाइप का अलग से दिखा रहा है, बट मैं एक बार अमेजोन में चेक किया था तो ऐसे पेन जैसे दिखा रहा था OCR स्कैन किए गए हार्ड कॉपी को डिजिटल वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है। स्कैनर से स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को हम इमेज के रूप में संपादित कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। लेकिन OCR में स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को हम टेक्स्ट के रूप में संपादित कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, स्कैन किए गए टेक्स्ट को OCR फॉन्ट से मिलना जरूरी होता है। OCI फॉन्ट क्या है? ASCII कैरेक्टर्स। चलो, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर और कहीं कहीं पे रिकॉग्नाइजर मिलता है ना। MICR माइकर कोड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? माइकर कोड। तो माइकर कोड से कई बार 10-20 बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला पॉइंट क्या है कि माइकर कोड कितने अंकों का होता है या कितने उसमें अल्फाबेट डिजिटल मिला के होते हैं, तो कुल होता है 14। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बार कोड रीडर में कितने लाइन होते हैं? बार कोड रीडर में, तो बार कोड वाले में होता है 13। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, मेरे को भी पहले बहुत कन्फ्यूजन आता था, तो मैंने उस कन्फ्यूजन को कैसे याद कर लिया, दूर कर लिया। 12-13 तो 12 से बार कोड याद रह जाएगा, 13 से 13 याद रह जाएगा। और इसको माखन चोर से याद कर लेना। क्या? माखन चोर। माखन से रखना माइकर, और चोर से 14 याद कर लेना। ठीक है, और कुछ उसके अलावा मत सोच लेना, बाकी मैं याद उसी तरीके से किया हूँ, बट ठीक है। इसका उपयोग इस कोड में देखो, इसका उपयोग बैंकर चेक के नीचे लिखे विशिष्ट कोड जो आयरन ऑक्साइड से लिखे होते हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, किससे लिखा होता है? आयरन ऑक्साइड से लिखा होता है। उन चेक्स को पढ़ने के लिए किया जाता है। यह एक स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है। ये देखो माइकर कोड,
माइकर ये कोड है, और जो डिवाइस इसको रीड करता है वो माइकर कहलाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह एक स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है। इस कोड में 0 से 9 तक संख्या एवं 4 विशिष्ट चिन्ह होते हैं, अमाउंट, डैश, ऑनर्स, ट्रांजिस्ट, इस सब कैरेक्टर का यूज़ किया जाता है। शुरू का 3 सिटी कोड, फिर बैंक कोड, फिर ब्रांच कोड, ऐसे अलग अलग फॉर्मेट रहते हैं। फिर क्यूआर कोड रीडर, आजकल क्यूआर, अपना क्यूआर कोड सेंड करो बोलते हैं ना, क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है जो कि लेजर टेक्निक से क्विक रिस्पांस कोड को रीड करता है। क्यूआर मतलब क्विक रिस्पांस कोड, इसको रीड करता है। क्यूआर कोड का प्रयोग डिजिटल भुगतान के समय किया जाता है, ऑनलाइन जैसे पेमेंट की मनोरंजन होता है। बार कोड रीडर, ये बीसीआर, इसको देखियो कि बार कोड रीडर को अगर डी मार्ट, आपके हर जगह तो आजकल डी मार्ट खुला हुआ है, लोकल शॉप में इसका यूज़ नहीं करते, लेकिन डी मार्ट में उस प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं, ऐसे बंदूक जैसा रहता है, टू 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 करके आवाज़ करता है, रीड कर लेता है, उस पूरे प्रोडक्ट का डिटेल बता देता है। तो ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, यह एक स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग किसी उत्पाद पर, मतलब किसी प्रोडक्ट पर छपे हुए बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। ये बार कोड है जो दिख रहा है ना, ये बार कोड है। बार कोड में 13 अंक होते हैं। बार कोड रीडर द्वारा लेजर बीम का यूज़ किया जाता है। इसमें लेजर बीम उस उत्पाद के बीमों से टकराकर कंप्यूटर द्वारा ग्रहण किया जाता है और उसी को फिर वो प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को रीड कर लेता है। और ध्यान देना, बार कोड को प्रिंटेड लाइन भी बोलते हैं। प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका आंसर क्या, बार कोड। बार कोड पर किसी भी उत्पाद की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, उसका प्रोड्यूसर कौन है, प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है, सब डिटेल उसमें आ जाता है। ठीक है। बायोमेट्रिक सेंसर, अरे भैया जो आप रेलवे एसएससी के एग्जाम या बैंकिंग एग्जाम कभी दिलाने गए होंगे ना, हमारे वाले में नहीं होता, व्यापम वाले में नहीं होता, लेकिन रेलवे एसएससी वाले में आजकल चेक होता है, तो उसमें क्या चीटिंग बहुत होता है ना, तो ये बायोमेट्रिक सेंसर का यूज़ करते हैं आप। अच्छा, आधार कार्ड बनवाने अपडेट कराने गए होंगे तो उसमें ये थंब इंप्रेशन लगाते होंगे। आजकल अकाउंट खुलाने के लिए भी वो थंब इंप्रेशन लगता है, और आपको मोबाइल नंबर चाहिए तो उसमें भी थंब इंप्रेशन वगैरह लगता है कि नहीं लगता है ना। तो वो सब बायोमेट्रिक सेंसर का काम है, जिसमें आपके डेटा को स्कैन किया जाएगा, ठीक है, सेव किया जाएगा। तो बायोमेट्रिक सेंसर, बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। यह घर और संस्थानों में उपयोग लाया जाता है। यह अवैध व्यक्तियों के प्रवेश को रोकता है। बायोमेट्रिक डिवाइस में वैध व्यक्तियों का डेटा पहले से सेव कर लिया जाता है, और जब भी कोई डिवाइस में स्कैन करता है तो प्राप्त इनपुट को पुराने सेव डेटा से मैच किया जाता है। मैच होने पर व्यक्ति को एक्सेस मिल पाता है। कुछ बायोमेट्रिक डिवाइस इस प्रकार है। फिंगरप्रिंट स्कैनर, इसको एकदम डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। फिंगरप्रिंट, जिसमें फिंगरप्रिंट हो, है ना। फेस स्कैनर, वो जब एग्जाम में बैठाते देखना, चेक करते बैंकिंग रेलवे के एग्जाम में, एक कैमरे की तरफ देखो, अरे चश्मा निकालो, हर बार ऐसा चश्मा निकालना पड़ता है। वो फेस रीड करता है, वो आंखों की रेटिना को स्कैन करता है। तो ये देखो रेटिना स्कैनर, ये सब डिवाइस है, याद कर सकते हो इसको। डिजिटाइजर, लाइट पेन की मदद से डिजिटाइजर पर ड्राइंग बनाया जाता है, जिसे कंप्यूटर डिजिटल रूप में इनपुट लेता है। आप इसमें गोदागाती करोगे, वो ऊपर स्क्रीन में लिखाते चलेगा। इसका उपयोग टेप के लिए, कागज जाति से, हाँ क्या लिखा हुआ, डेटा छवियों को कैप्चर कर डिजिटल रूप में रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। ठीक, इसका प्रयोग कैड कैम में किया जाता है। ठीक है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन और स्पीकर में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान देना। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, वहीं स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। हड़बड़ी में हम लोग गलती कर देते हैं। स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर से आप सुनते हो ना, सिस्टम डिवाइस आपको दे रहा है, स्पीकर से वहां से साउंड आता है, लाउड स्पीकर से, जबकि माइक्रोफोन में हेलो हेलो वॉइस चेक करते नहीं ऐसी। तो ये माइक्रोफोन क्या हो गया, ये जो लगा हुआ है सब माइक्रोफोन क्या हो गया, ये इनपुट डिवाइस है ना। इससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं इसको दे रहा हूँ, ये कंप्यूटर में डाल रहा है। ठीक। और वहीं वेब कैमरा भी इनपुट डिवाइस है। कैमरा से नहीं सर फोटो खींचते उसके बाद तो डिस्प्ले में देखते हैं, तो ये आउटपुट है कि नहीं, इनपुट है। वेब कैम जो लैपटॉप वगैरह में सामने लगा रहता है ना, वेब कैम, जिससे अगर आपको कहीं मीटिंग ऑनलाइन ज्वाइन करना है, वेब कैम ओपन करोगे तो आपका फोटो उसमें दिखेगा। तो भैया आप सिस्टम को दे रहे हो, आपका फोटो सिस्टम के पास जा रहा है और सामने वाले व्यक्ति को दिखा रहा है। ठीक है। तो वेब कैम भी इनपुट डिवाइस होता है, कंफ्यूज मत होना। माइक्रोफोन देखते हैं, कंप्यूटर में ध्वनि या ऑडियो फॉर्मेट को डेटा को इनपुट करने के लिए उपयोग होता है। यह एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। माइक एनालॉग ध्वनि तरंगों को डिजिटल रूप में बदलने का काम करता है। वेब कैमरा देख लेते हैं, इसका उपयोग फोटो, स्थिर छवियां या वीडियो लेकर कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए होता है। यह युक्ति विशेष करके, यह डिवाइस खास करके ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग हेतु उपयोग किया जाता है। यह एनालॉग प्रकाशिकीय सूचना को डिजिटल सूचना में बदल देता है। जो भी कंप्यूटर में जा रहा है वो डिजिटली जा रहा है, ऐसा समझ लेगा ना। फिर स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ऐसा होता है ना, हेलो गूगल बोल के एक्टिवेट करते हैं, फिर अगर कुछ बोल भी रहे तो वो लिखा जा रहा है। आपको कुछ सर्च करना है तो आजकल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप तुरंत ऐसे गाना चालू करेंगे। योगेश साहू ऑनलाइन क्लासेस, नहीं योगेश साहू ऑनलाइन क्लासेस में गाना तो नहीं है, अभी मोबाइल रखा नहीं तो आपको दिखाता। ठीक है। तो काम करते हैं तो सब यूज़ किए होंगे ना। तो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, इसका फुल फॉर्म याद रख लेगा।
इसे वॉइस असिस्टेंट अथवा डिजिटल असिस्टेंट या एआई असिस्टेंट भी कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस कभी पूछे नहीं है लेकिन भविष्य में पूछे जा सकते हैं। देखो ये जो वॉइस असिस्टेंट सुविधाएं कौन कौन सी कंपनी क्या देती है, जो सीरी है वो एप्पल का है, इस बात को याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीरी किसका है? एप्पल का। गूगल नाउ और गूगल असिस्टेंट तो गूगल का है। ब्लैकबेरी का ब्लैकबेरी असिस्टेंट तो नाम से याद रह जाएगा। एलेक्सा अमेजन का है। कोर्टाना माइक्रोसॉफ्ट का है। तो माइक्रोसॉफ्ट टट आ रहा है, कोर्टाना में भी टट आ रहा है, याद रख लेना। फेसबुक एम फेसबुक का है। सैमसंग का क्या है? बिक्स बाई, ठीक है, बिक्स बाई। आप जो अलग से ना उसको याद रखना। जैसे एप्पल सीरी, जैसे न्यूटन वगैरह देखे थे नहीं, वो ग्रेविटी का आविष्कार कैसे किया, सेब फल ऐसे गिर गया नीचे, ठीक है, तो ऐसे इमेजिन कर लेना उसके सिर में गिर गया, तो एप्पल कहाँ गिर गया? सिर में। तो सीरी किसका? एप्पल का। सैमसंग का मोबाइल बाई करते हो नहीं आप? सैमसंग का मोबाइल बाई करते हो तो सैमसंग बाई से बिग्स बाई याद कर लेना। एलेक्सा का आ से एलेक्सा, आ से अमेजन है, ए से है, तो ये याद रह जाएगा। बाकी तो सब नाम वाला है तो इजिली याद कर सकते हो। स्मार्ट कार्ड रीडर, जैसे कई के पास मशीन होता है, पीओएस बोला था, पॉइंट ऑफ सेल्स, मतलब वहां पे आप ऐसे अपना एटीएम स्कैन करोगे, वो रीड कर लेगा, पैसा डिडक्ट हो जाता है। स्मार्ट कार्ड रीडर है। इसकी सहायता से किसी विशेष कार्ड पर लिखे हुए डेटा को पढ़ा जाता है। जैसे एटीएम में कुछ डेटा लिखेगा उसको पढ़ लेगा। इसका उदाहरण क्या है? स्वाइप मशीन, जिससे हम एटीएम कार्ड स्वाइप करते हैं। वर्तमान में इसका उपयोग कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए किया जाता है। फिर डिजिटल सिग्नेचर, इसके बारे में देखो पढ़ लो। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? जैसे आपके में भी व्यापम में देखना, आपका एडमिट कार्ड जारी होगा तो साइन रहता है कि नहीं रहता है? व्यापम की किसी ऑथराइज्ड पर्सन का साइन रहता है क्या? तो कंट्रोलर जो एग्जाम का उसका साइन रहता है कि नहीं रहता? रहता है, देखना एक बार। कहाँ हर के ठोक करेगा? अभी हॉस्टल वार्डन में भी 6 लाख लोग फॉर्म भरे हुए हैं, 6,20,000, तो 6,20,000 में करते बैठ रहे वो नहीं। तो डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ कर लेते हैं, उतना खास नहीं, बस एक बार पढ़ लेना। और क्या है, जैसे हम लोग किसी डॉक्यूमेंट को प्रमाणित करने के लिए, जैसे चेक है, मैं चेक दे रहा हूँ तो चेक में मैं से साइन कर दे तो प्रमाणित करने का काम आता है कि नहीं आता? लेकिन कोई किसी ऐसी चीज़ में साइन करना जो यहाँ पे है ही नहीं, सॉफ्ट कॉपी में साइन करना है, तो उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ होता है। इसको आप एक बार पढ़ लेना, बस ऐसे जानना जरूरी है, बाकी और कुछ खास नहीं है, ठीक। ये इनपुट डिवाइस और उसके काम एक चार्ट में बहुत अच्छे तरीके से दे चुका है। इसको मैं पहले से एक्सप्लेन किया हूँ, इसको एक बार आप याद जरूर करेंगे, एक बार सरसरी निगाहों से जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आउटपुट डिवाइस पर चर्चा कर लेंगे, आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ लेंगे। इसके जो पीडीएफ है, पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलता है? तो पीडीएफ मिलता है टेलीग्राम चैनल में। कहाँ? टेलीग्राम चैनल में, योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है टेलीग्राम चैनल। और आप टेस्ट सीरीज परचेस करना मत भूलिएगा, टेस्ट सीरीज जल्दी जल्दी परचेस कर लीजिएगा, बाद में ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो उसको लॉक कर दिया जाएगा। तो अभी मात्र 99 रुपीज़ में ये टेस्ट अवेलेबल है। ये 8770123687, इस नंबर पर कॉल करके भी परचेस कर सकते हो, या तो ऐप से डायरेक्ट ले सकते हो। हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, योगेन साहू क्लासेस नाम से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।